हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 से करेंगे। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा शॉर्ट मेथड में आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपको भी मजा आएगा। 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य इतना है, तो ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। ठीक, सिंपल देखो इसको। वो कह रहा है कि 5 लॉकेट, लॉकेट को एल से बोल दिया, प्लस 8 जंजीरों को जे से बोल दिया। ठीक, 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य कितना है, 1 4 5 7 8 5। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि 15 लॉकेट का मूल्य बताओ, प्लस 24 जंजीरें होनी चाहिए उसी में, इनका टोटल मूल्य कितना होगा। आप मुझे बताओ, यहाँ 5 से 15 हुआ यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 8 से 24 हुआ, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें भी हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए इसमें, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 में 1 जोड़ दिया 25 कैरी 2, 3 7 जा 21, 21 और 2 जोड़ देंगे 23 का 3 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 में 2 जोड़ दिया 17 का 7 कैरी कितना हो गया 1, और 3 4 जा 12, 12 एक 13 कैरी 1, 3 1 जा 3 हो गया 4। ठीक, तो इसका जो आंसर आया वो 4 3 7 3 5 5, यही इस क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है और प्रत्येक बाल्टी की जो धारिता है वो 13.5 लीटर है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा। मान लो एक कोई ये टंकी है, ठीक, और ये 12 बाल्टियों से पूरी भर जाती है। ठीक, इसमें टोटल 12 बाल्टी आती हैं और एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। अगर एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी है तो 12 बाल्टियों में कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, तो टोटल वाटर निकालना, टोटल पानी कितना आएगा उस टंकी में। तो अगर 13.5 लीटर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 12 पंचे 60 का 0, हासिल 6, 12 3 36, 6 42 के 2, हासिल लगा 4, 12 एकम 12, 4 16 और 1 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि 162 लीटर। यानी कि इस टंकी में जो पानी है वो 162 लीटर आता है। ठीक, और कह रहा है कि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा। सिंपल सी बात बताओ कि इस पूरी टंकी में 162 लीटर पानी है और अब हमें एक बाल्टी लेनी है जिसमें 9 लीटर पानी है, तो कितना बाल्टी इसमें डालनी पड़ेगी कि पूरा पानी भर जाए। तो आप बताओ, इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये तो 12 बाल्टियों का 12 बाल्टियों का है पानी टोटल। अब मैं बाल्टी यूज करनी है 9 लीटर वाली, तो अगर ये 162 को अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 9 1 जा 9, 7 बचा 9 8 जा 72, यानी कि 18 बाल्टियां आएंगी 9 लीटर वाली, तब भी ये पानी पूरा जो है टंकी भर जाएगी। यानी कि 12 लीटर वाली जो 12 बाल्टियां जो हैं 13.5 लीटर वाली, तब टंकी भर जाती है, उसमें पानी आता है 162 लीटर। अब हम बाल्टी यूज करेंगे 9 लीटर वाली, तो हमें कितनी बाल्टी डालनी पड़ेगी कि टंकी पूरी भर जाए, 18 लीटर। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा कि अदिति ने 100 प्रश्नों वाली टिनटिन कॉमिक का 4/5 भाग पढ़ लिया है। ठीक, तो अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, यानी कितने पेज नहीं पढ़े हैं। तो आप समझो कि अदिति ने पढ़ा कितना है, 4/5 भाग किसका पढ़ा, 100 का। यानी कि हमें 100 का 4/5 निकालेंगे तो 5 2 जा यानी कि 10 20 यानी 80 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। ठीक है, यानी 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक का मतलब होता है गुणा, यानी 100 का 4/5 भाग अदिति ने पढ़ लिया है।
तो कितने नहीं पढ़े होंगे। अब ये बताओ यार कि 100 प्रश्नों वाली बुक थी, 80 पढ़ लिए हैं, तो कितने नहीं पढ़े होंगे, 20 नहीं पढ़े होंगे। यही तो आंसर है, 20 प्रश्न जो है नहीं पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 118 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए, एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। ठीक, यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। आपके ऑप्शन ये हैं। तो देखो, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दिखाता है, यानी कि 0.5 जो सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर को। ठीक, तो हम यहां से निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा। आप मुझे बताओ कि अगर इसको ले सकते हैं लोग 5/10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो पड़ जाता है, 10 किलोमीटर। यहां से 5 सेंटीमीटर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 10 गुणा में है, भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो 10 में इंटू 10 किलोमीटर, जो कि बन जाएगा 100 किलोमीटर। यानी कि 5 सेंटीमीटर है वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे 100, ये 5 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, गुण काट देंगे, 20 बार जाएगा। जो 1 सेंटीमीटर है वो 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमसे इतने का पूछा है, ये 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर, तो इतने सेंटीमीटर सिंपल सा गुणा ही तो करना है। कि यहां में दिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 किलोमीटर को दिखाता है, तो 82.5 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, 82.5 से गुणा ही तो करना है। आप देखो, हमने 1 में गुणा कर दिया इसका, तो ये आ गया। ठीक, अब इसमें भी गुणा कर देंगे ना 20 से, तो सिंपल से गुणा करेंगे हम लोग। तो इसको ले सकते हैं 10, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। पॉइंट से जीरो कैंसिल हो गया। गुणा करेंगे, 2 5 या 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5 और 2 8 जा 16, 1650 किलोमीटर। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 82.5 सेंटीमीटर जो है वो 1650 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग भरने में समय कितना लगेगा। यानी कि आप यहाँ की समझो कि 4/9, यानी कि टोटल अगर 9 था तो 9 में 4 भाग भर गया 1 मिनट में। ठीक, यानी कि 9 में से 4 भाग कितना है अगर भरा है। ठीक, तो 9 में से आप कहेंगे 5 भाग जो है वो क्या है, खाली है। सिंपल सी बात कि देखो, टोटल 9 था, 4 भर गया तो 5 तो बाकी रहा होगा, तो 5/9 भाग में बाकी है, तो इसी को भरना है। कितनी देर में भर जाएगा। अब यहां से आप सिंपल चीज समझ लीजिए, 4/9 भाग कितनी देर में भरता है, 1 मिनट में। ठीक, 4 भाग कितनी देर भरेगा, यहां से अगर 4 भाग निकालेंगे यहां से, तो ये 9 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये 9 मिनट हो जाएगा। अब यहां से अगर हम 1 भाग निकालेंगे, क्योंकि खाली भी संख्या में 1 से गुणा तो होता ही है, अगर यहां से हम 1 भाग निकालेंगे तो ये 9/4 मिनट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ 4 गुणा में है तो इधर आ जाएगा, तो वो भाग में चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 9 में से 4 भाग अगर भरा है तो 9 में से 5 भाग खाली भी होगा। ठीक, तो इसी को तो हमें भरना है। तो इसमें अगर हम लोग 5/9 से गुणा कर दें तो इधर 9/4 है, तो इधर भी हमें 5/9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि हमें 5/9 ही तो निकालना है,
तो यहाँ 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। जो भी काम करेंगे बराबर करेंगे। अगर यहाँ भाग करना है तो यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ गुणा करना है तो यहाँ भी गुणा करेंगे, इधर ऐड करना है तो उधर ऐड करेंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब आप मुझे बताओ, ये 9 से 9 कट गया, ऊपर कितना बड़ा 5, नीचे कितना बड़ा 4, तो उसको 5/9 भाग भरने में 5/4 मिनट लगेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 120। ठीक, क्या कह रहा है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। तो n का मान क्या है? ठीक, यानी कि 4 बेटे हैं उसके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, कह रहा है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय। ठीक, यानी टोटल गाय कितनी थी? n, यानी n की आधी उसको कितने मिलेंगी? n/2। ठीक, दूसरे पुत्र को झुंड की 1/4 गाय, यानी टोटल गाय थी n और n का 1/4 n/4। तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय, तो n का 1/5 n/5 हो जाएगा। और चौथे पुत्र को 7, इसको 7 मिलती हैं। तो यार ये बताओ कि चारों बेटों में गायें तो बढ़ गई, टोटल गाय कितनी थी? n। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल गाय निकल आएगा। ठीक, अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20। 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 में, 20 में 10 टाइम जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई n में कर देंगे तो 10n। इसी तरीके से 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 में, सॉरी 4 का पढ़ेंगे 20 में, 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई n में कर देंगे तो 5n। यहां करेंगे तो 5 का पढ़ेंगे 20 में तो 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो 4n प्लस, अब इसके नीचे 1 होता है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 20 में, 20 बार जाएगा, 20 का 7 में कर देंगे तो 140 इज इक्वल टू n। एक मिनट, तो यहां तक क्लियर हो गया कि ठीक, यहां तक क्लियर। अब इन सबको जोड़ेंगे, n, 10n, 5n, 4n, ये टोटल हो गया 19n प्लस का 140 अपॉन में ये 20 इज इक्वल टू n। ये 20 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे 19n प्लस 140 इज इक्वल टू 20n। 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n वाले एक तरफ कर लो, बिना n वाले एक तरफ कर लो। इसको लिखेंगे 19n प्लस का माइनस का इधर हो जाएगा 20n प्लस का उधर जाएगा माइनस का 140। अब देखो 19n से 20 घटाओगे तो माइनस का n और ये माइनस का 140, माइनस से माइनस कैंसिल तो n इक्वल टू कितना आ गया? 140। यही इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।